विष्णु कुंज के इस दिव्य धरा पर विराजमान प्यारे भाइयों बहनों, कल की सायंकाल की पावन बेला में हम सब ने जगत के मालिक के विवाह का आनंद लिया। विवाह विशिष्ट वाहन, दो आत्माओं का पवित्र बंधन ही विवाह कहलाता है। समर्पण का नाम विवाह है, वर्ण का नाम विवाह है, जीवात्मा से परमात्मा के विशुद्ध मिलन का नाम ही विवाह है, विशेष जिम्मेदारियों में व्यक्ति का बंधना ही विवाह है। जब तक विवाह नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन विवाह के बाद व्यक्ति को धीर होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई। वैदिक विधान से विवाह संस्कार हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार। राजा हिमांचल ने अपनी कन्या का दान किया है, भगवान सदाशिव को समर्पित की है अपनी कन्या। और जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से उस कन्या का कुल गोत्र सब कुछ बदल गया। अब पिता का कुल गोत्र नहीं रहा, अब पति का कुल गोत्र रहा। यहाँ तक कि जो नाम के पीछे टाइटल लगती है वह भी बदल गई। माने अब एक नई सृष्टि की शुरुआत की गई है कन्या के द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए जिनको अपना गृहस्थ जीवन सुख में बिताना है वह परस्पर एक दूसरे को छोटा न समझें, क्योंकि पति पत्नी दोनों गृहस्थ की गाड़ी के पूरक हैं। उनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों का दायित्व है। और वैशिष्ट मैंने सुबह हवन में भी निवेदन किया कि बड़ा वही है जो दूसरे को छोटा समझे ना, विद्वान वही है जो दूसरे को मूर्ख समझे ना। तो पति पत्नी को भी ऐसे एक दूसरे का पूरक बन के रहना है, मित्र बन के रहना है। भगवान सदा शिव ने इस बात को दुनिया को समझाया है। विवाह की सारी परंपराएं हुई हैं, भोजन हुआ है और खूब गालियां मिली हैं। अच्छा, किसी को गाली दिया जाए दिलीप भैया तो बवाल हो जाए, लेकिन कितना भी क्रोधी आदमी हो, यदि ससुराल में गाली मिलने लगे तो ससुराल की गाली तो सबको प्यारी लगती है। कितना भी गरियाए जाएं, भोजन तो, और तो बहुत ऐसे लोग हैं कि यदि जल्दी जल्दी भोजन करते हो तो धीमे धीमे करते हैं, और 4-6 गाली मिल जाए तो बढ़िया। क्योंकि ससुराल एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति को वहां की गाली भी प्यारी होती है। खूब गालियां मिली है महाराज, छक के भोजन पाया। दूसरे दिन विदाई की बेला आई तो भगवान सदाशिव ने कहा अपने ससुर से कि बारात की विदाई की जाए। राजा हिमांचल ने रोक लिया, पुराना जमाना था, ऐसे तो होता नहीं था कि पहुंचे, द्वार पूजा भी नहीं देखा बारातियों ने, सीधे कूद पड़े भोजन में, उठा के घर निकल लिया। कैमरा में फोटो खिंच गया और हाथ में प्लेट आ गया, बस बाराती हो गई। पहले तो लोग पूरा समय निकाल के जाते थे, मोबाइल फोन नहीं था, इतने सारे संचार की व्यवस्थाएं नहीं थे, गाड़ी मोटर नहीं थे, तो भी लोग अपने रिश्तेदारों से समय समय पर मिलते थे, जाते थे, हाल चाल लेते थे। अब इतनी व्यवस्था हो गई तो भी 2-2, 3-3 महीने बीत जाते हैं, लोग हाल चाल ही नहीं ले पाते रिश्तेदारों से, फोन तक की बात नहीं हो पाती महाराज। पर पहले जाते थे, 3-3 दिन की बारातें होती थी, उससे पहले 5 दिन की बारातें होती थी, और उससे पहले जाए तो और बहुत दिनों की बारातें होती थी, और बहुत अधिक मात्रा में लोग बाराती जाते थे। आज के लोगों को बहुत एक भ्रम हो रहा है कि महाराज आज मान लीजिए हमको 500 आदमी को भोजन करवाना है, गेहूं चावल कंप्लीट करा लिया, पालेसर पर चावल तैयार हो गया धान से, और चक्की से आटा पीस गया। पुराने जमाने में 500 आदमी का निमंत्रण लेने के लिए आदमी कैसे कोई आयोजन करता था भैया? तब लोगों में बहुत सामंजस्य था। गांव में प्राचीन काल में जब विवाह होता था, जिसकी बिटिया का विवाह होता था, उसके यहाँ हर घर से एक चारपाई आती थी, एक बिस्तर आता था। कोई कुछ बुक कराने की आवश्यकता नहीं है, सबके घर 5-5 किलो गेहूं बांट दिया जाता था। सबकी जिम्मेदारी होती थी कि सब पीस के तैयार करके, धान का चावल, गेहूं का आटा सब बना के कंप्लीट करके पूरे गांव के लोग मिल करके संस्कार संपन्न करवाते थे। सामंजस्य था, हृदय की प्रीति थी लोगों के मन में, मन से मन का जुड़ाव था। भैया आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हाथ में जो आना चाहिए वो पीछे रह गया। ईश्वर करे कि हम तरक्की करें, आगे बढ़े, एडवांस बने, लेकिन इतना एडवांस भी नहीं बनना है हमें कि जो हाथ में आना चाहिए वो पीछे रह जाए। और शायद हम लोगों के साथ यही घटना घट रही है कि आगे तो हम खूब बढ़ गए, बढ़ने में कसर नहीं रही किसी के,
लेकिन जो हाथ में आना चाहिए था वो नहीं आया। परमात्मा ने हमको भेजा था भैया प्रेम के साथ रहना, लेकिन हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा आदमी। लोग अपने पालतू कुत्तों पर भरोसा कर लेते, लेकिन पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। क्या यही तरक्की करने को ईश्वर ने हमें भेजा था? ईश्वर ने तो हमें भेजा था भैया मिलजुल कर के प्रेम के साथ रहना। हाँ, तो हम आगे बढ़े, लेकिन जो आना चाहिए पीछे रह गया। एक घटना से समझे, एक बहुत बड़ा धावक था, दौड़ने में बहुत एक्सपर्ट था और उसको बहुत बड़े बड़े महारत हासिल थे, पुरस्कार पाता था। एक दिन की बात है, अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर रात्रि के 12 बजे दौड़ता हुआ पहुंच गया। गांव वाले जाके धम धम पाव सुना, अरे सुनो धावक भैया, इतनी रात में कोई कंपटीशन भी नहीं, यहाँ क्यों दौड़ रहे हो? तो उसने कहा ऐसे थोड़ी दौड़ रहा हूं। तो बोले हमारे घर में रात में चोर घुस आया था। तो लोगों ने कहा इतने बड़े दौड़ने वाले, बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित हो, चोर नहीं पकड़ पाए? तो दौड़ने वाले ने, रेसर ने कहा कि पकड़ना तो दूर, वो 3 किलोमीटर पीछे रह गया, वो हमसे ज्यादा दौड़ पाएंगे। माने दौड़ा था चोर पकड़ने को, और उसे अपना यह उद्देश्य याद रहा कि मैं तो दौड़ने वाला हूं। और दौड़ में हम लोगों ने दौड़ तो खूब लगाई, लेकिन जिसे हाथ से पकड़ना था वह पीछे रह गया। हम भी खूब आगे बढ़े, लेकिन हमारा शिष्टाचार, हमारा सदाचार, हमारी परंपराएं हमसे पीछे छूटती चली गईं। अब जो अपनी परंपरा का खटिया खड़ा करे वही एडवांस, चुरकी न रखो एडवांस, चंदन लगा लो पिछड़े हो गए। इसलिए भैया चोटी का, चंदन का, जनेऊ का, कलावा का बहुत गहरा विज्ञान है। मेरी सबको प्रार्थना है हर हिंदू को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, चंदन। और चंदन सबसे बढ़िया कौन सा है? लकड़ी वाला चंदन यदि मिले बढ़िया है। एक पत्थर छोटा सा लेकर के पीस के लगाइए, मस्तिष्क आपका सदैव शांत और शीतल बना रहेगा। दिमाग में धीरता और गंभीरता बनी रहेगी, सिर पर चोटी होगी, विचार शक्ति का विस्तार होगा महाराज, कलावा होगा। ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सारी परंपराओं का पालन किया है राजा हिमांचल ने, सबका खूब स्वागत हुआ है। बारात रही प्रेम के साथ मिले, जाने की बात आती रोक लेते, जाने की बात आती रोक लेते। ऐसे महाराज 5 दिन तक रोके रखा बारात को। अंत में बड़े बुजुर्गों ने कहा कि देखो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, संस्कार संपन्न हो गए तो चलने की बारी होनी चाहिए। चलने की बेल आई, भाइयों बहनों, सहनाइयों पर शोक के गीत बजने लगे। बंधुओं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जवान बेटा मर जाए लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं, पर दुनिया में आज तक ऐसा कोई बाप नहीं हुआ है। वो चाहे जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, धीर गंभीर हो, चाहे जितनी ताकत और आत्मविश्वास से भरा हो, लेकिन बेटी की विदाई में तो सभी के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। आज राजा हिमांचल रोने लगे, हमारी बेटी विदा हो रही है। सबने समझाया महाराज बेटी तो विदा करनी ही पड़ती है, लेकिन उस समय ज्ञान ध्यान की बातें कहाँ समझ में आती है। दूसरे को समझाना बहुत सरल है, लेकिन कोई घटना जब अपने ऊपर घटती है तब व्यक्ति को पता चलता है महाराज। कोई परेशान है, कष्ट कठिनाई झेल रहा है, तो समझाने वालों की लाइन लग सकती है, लेकिन उन्हें समझाने वालों के जीवन में जब मुसीबत आए, क्योंकि कठिनाइयों का असली स्तर तो तब पता चलता है जब स्वयं झेलना पड़े। आज राजा हिमांचल बहुत दुखी हैं और कुल की महिलाएं आई हैं, बुजुर्ग सब बेटी को सिखा रही हैं, पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं। पुराने जमाने में भैया जब लोग अनपढ़ थे तो 50-50 खुराक भोजन एक ही चूल्हे पर बनते थे। आज लोग पढ़ गए, आज पढ़ गए, बेटी ससुराल जाती है तो यही सोच कर जाती है कि हमको 2 से तीसरी थाली न लगानी पड़े तो सबसे बड़ी हाथ। ये हमने तरक्की की है। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे, आदमी पढ़ गया तो बिखराव आ गया, अपनी अपनी लोगों के मन में आ गई महाराज, अपनी अपना। ठीक है, आप ज्यादा लोगों की सेवा न करें, ना सम्मान करें, अलग बात है, लेकिन हर बहू की जिम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर का उसी तरह ख्याल रखे जैसे अपने माता पिता का।
घर बदला है, रिश्ते नहीं बदले हैं, क्योंकि सास ससुर एक नारी के लिए माता पिता से कम नहीं। और मेरी प्रार्थना है अपनी माताओं से कि जिस भाव से आप अपनी बेटी को देखती हैं, बहू को भी देखें। यदि हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माने तो मुझे लगता है दुनिया में ऐसी कोई बहू भी नहीं होगी जो अपनी सास को अपनी माँ की तरह न समझे। पर समस्या है, हम दूसरे की तरफ से तो अपेक्षा करते हैं कि हमारा खूब आदर करे, हमारी खूब सम्मान हो, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। तो झुकाव दोनों तरफ से होगा तो बात बनेगी, एकता बनी रहेगी महाराज, क्योंकि एकता बनेगी तो ही बात बनेगी। हमारे शास्त्र कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सब के पुर राही, नाथ पुराण निगम अस काही। सुमति कुमति सब के पुर राही, नाथ पुराण निगम अस काही। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर राही। भाइयों बहनों, उर माने हृदय, सु माने सुंदर, मत माने बुद्धि। ऐसा नहीं है कि हर प्राणी के पास बुराइयां ही हैं और हर प्राणी के पास अच्छाइयां ही हैं, या पंडित द्वारिकानाथ के पास केवल अच्छाई ही है अथवा बुराई ही है, या आप लोगों के पास अच्छाई ही है या बुराई ही है। वेद कहते हैं, निगम माने वेद, निगम माने वेद। सुमति माने सुंदर बुद्धि, कुमति माने खराब बुद्धि। सबके उर माने हर व्यक्ति के हृदय में राही, नाथ पुराण निगम अस काही। पुराण और वेद, निगम माने वेद, ये कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर सुमति भी है और कुमति भी है। जो अपनी कुमति के दरवाजे का ताला लगा देता है वह समाज में अच्छा आदमी बन जाता है। अंदर है ऑलरेडी कुमति भरी है, विकार भरे हैं, लेकिन विकारों पर नियंत्रण किया तो महामानव बन गए। और महाराज ये सत संस्कारों पर, सुमति सुंदर बुद्धि पर नियंत्रण किया तो कुकर्मी विधर्मी बन गए। और लक्षण क्या है? यदि हमने अपने अंदर कुकर्मों को नष्ट करने का प्रयास किया तो संपत्ति नाना, और यदि कुमति को बढ़ाने का प्रयास किया तो विपत्तियां को खजाना हो गया महाराज। लेकिन संपत्ति क्या है ये तो विचार करना है। पहला सुख, सुख जिससे मिले वही संपत्ति। एक बात भी समझ लीजिए कि जिस भी साधन से, जिस धन से आपको सुख नहीं है वह संपत्ति नहीं है। कहने को हो सकता है, लेकिन जिससे सुख मिले वही संपत्ति और जिससे दुख मिले वह विपत्ति। यदि बेटा सुख देता है तो संपत्ति है, यदि बहू सुख दे रही है तो संपत्ति है, यदि घर सुख दे रहा है तो संपत्ति है, परिवार सुख दे रहा है तो संपत्ति है, नहीं तो सब विपत्ति है। तो महाराज जो सुख दे वो संपत्ति,
तो संपत्ति क्या है? पहला सुख जब निर्मल काया। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले नंबर की संपत्ति शरीर स्वस्थ है। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में कभी ऐसा कर्म मत करना कि शरीर अस्वस्थ हो जाए। ना ऐसी दिनचर्या अपनाना, ना ऐसा खान पान अपनाना। पहली संपत्ति स्वस्थ शरीर, पहला सुख जब निर्मल काया, दूसरा सुख जब जेबे माया। दूसरे नंबर पर मनी राम है। पर लोग कहते हैं महाराज पैसा होगा तो सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी हो जाओगे भैया? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, और धन वालों को चैन नहीं है, कैसी जग की धारा। तो पैसे से आप हो सकता है बढ़िया अच्छे घर बनवा ले, एसी रूम, डनलप के गद्दे, बादाम की चिक्की और न जाने कौन कौन चिक्की, लेकिन भोग कहाँ से लाएंगे? अच्छे एसी रूम, डनलप के गद्दे लाएंगे, नींद कहाँ से लाएंगे? मेडिकल से, दवाई से नहीं। वह नींद अस्थायी नहीं है। पैसे से हम साधन सामग्री जुटा लेंगे, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। हम साधन जुटा लेंगे, सुख जुटा लेंगे, लेकिन शांति कहाँ से लाएंगे? तो पहला सुख जब निर्मल काया, दूसरा सुख जब जेब माया। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, पैसा रहे। तीसरा सुख जब पूत सपूत। बड़भागी है वह लोग जिनको सपूत प्राप्त है। सपूत कौन? जो पिता के द्वारा स्थापित गए मान सम्मान और संपत्ति को और बढ़ा दे, वह सपूत। जो बाप की संपत्ति को बढ़ा ना सके तो घटाए भी नहीं, वह है पूत। क्या? जो बढ़ावे ना तो घटावे ना, वह पूत। और जो बाप के मान सम्मान उसकी संपत्ति को बढ़ा दे, वह सपूत। और जो बेच के खाए ले वो कपूत। और चौथा वाला और खतरनाक है, लेकिन उसका नाम नहीं कहेंगे, कह देते हैं लेकिन आप सब जानकार हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तीसरा इतना खराब है कि व्यासपीठ से उसका नाम ही नहीं लिया जा सकता। तो तीन का ही जाने। जो बाप की संपत्ति बेच के खा ले वह कपूत, जो बाप की संपत्ति बढ़ा ना पावे तो घटावे भी ना, वह पूत। और जो बाप के मान सम्मान को और संपत्ति को और बढ़ा दे निकले तो कहे भैया बाबूजी के सुपुत्र हैं, वो सपूत। तो पूत, कपूत, सपूत, तीन प्रकार के। चौथे वाले भी हैं लेकिन उनकी चर्चा यहाँ स्वाभाविक नहीं है, कोई आवश्यक भी नहीं। तो बंधुओं एवं बहनों में निवेदन कर रहा था कि तीसरा सुख जब पूत सपूत, और चौथा सुख जब घर में एक सूत। घर के गार्जियन ने कह दिया, पूरे परिवार के लोगों ने उस बात को फॉलो किया, स्वीकार किया। नहीं तो गार्जियन कह रहे हैं ये, बाकी लोग कह रहे हैं ओ, तो बात नहीं बनेगी। तो चार सुख जिनके घर में है, दुनिया में सबसे बड़े आदमी वही हैं, और उनके घर में महाराज संपत्तियों का विस्तार ही होता जाए। तो सुमति है कहा? राजा हिमांचल की नगरी में। प्रीति है आज बेटी की विदाई में। पिता के अंतःकरण को बड़ा कष्ट हो रहा है। नगर की जो बुजुर्ग माताएं हैं बेटी को सिखा रहे हैं, बच्ची ससुराल में जाना, प्रेम के साथ रहना, सबका आदर करना, सास का पांव दबाना, सवेरे उठकर सास ससुर का पैर छूना, पति का पैर छूना, क्योंकि सास ससुर का स्थान कलिकाल में बहुओं के लिए शिव शंकर और गौरी माता से कम नहीं है। इसलिए जिनकी शादी हो गई है वे हमारी बहनें अपने सास ससुर को गौरी शंकर समझे और पति को विष्णु समझे। हाँ, पति नालायक होगा तो उसका दंड देने के लिए महाकाल खड़े हैं। पाप आप खोपड़ी न ला दो अपने। इसलिए जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। सीख दी है बेटी, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति के अतिरिक्त कोई दूसरा देव नहीं है। तो महाराज बेटी की विदाई की बेल आई है, सब रोने लगी। बेटी ने बाप के हाथ को पकड़ पकड़ के बार बार रोना शुरू कर दिया। माँ को पकड़ के रोया है। नगर की सारी महिलाएं एकत्रित हो गई, सब रोने लगी। बाप को चित्र याद आ गया, बेटी का बचपन याद आ गया, कैसे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज बड़ी हो गई तो सदा के लिए अपने पिता से अलग हो रही है। बेटी के विदाई की करुणा क्या कहूँ मेरे भाई बहन। राजा हिमांचल तब तक देखते रहे जब तक बेटी की पालकी दिखती रही। आंखों से ओझल हो गई तो भी देखते रहे। शाम को घर वापस आए हैं,
अपने कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन बेटी के स्मरण में भूख प्यास सब छूट गया। नारी रानी समझा रही है, महाराज होश में आओ। राजा हिमांचल कहते हैं, अब हमें कौन भोजन को पूछेगा? यदि मैं भोजन नहीं करता था तो बेटी कहती थी खाना पड़ेगा पिताजी, पानी पीना पड़ेगा। वो बेटी नहीं, मेरी माँ थी। और भैया, बेटी बिल्कुल माँ की तरह बाप की क्लास लगाती है। समय बीता, लोगों ने समझाया, बेटी पहुंच गई पति के घर, कैलाश पर निवासी हो गए।